आज हम कार्यपालिका के बारे में चर्चा करेंगे। आप जानते हो सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आज हम सरकार के दूसरे महत्वपूर्ण अंग कार्यपालिका के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य व्यवस्थापिका द्वारा बनाए हुए कानूनों को लागू करना होता है। प्राचीन काल की हम बात करें तो कानून बनाने, लागू करने एवं व्याख्या करने का कार्य सम्राट या शासक के द्वारा ही किया जाता था। परंतु आधुनिक राज्यों में शक्ति पृथक्करण के कारण कार्यपालिका केवल कानूनों को लागू करने का कार्य करती है और आधुनिक राज्यों में कार्यपालिका को ही हम सरकार कहते हैं। डॉक्टर गार्नर ने कार्यपालिका की परिभाषा में लिखा है कि व्यापक तथा सामूहिक अर्थ में कार्यपालिका के अंतर्गत वे सभी अधिकारी, राज्य कर्मचारी तथा अभिकरण आ जाते हैं जिनका कार्य राज्य की इच्छा को कार्य रूप में परिणत करना है। कार्यपालिका का प्रयोग व्यापक और संकुचित दोनों अर्थों में किया जाता है। व्यापक अर्थ में कार्यपालिका में राजनीतिक कार्यपालिका एवं स्थायी कार्यपालिका दोनों सम्मिलित होते हैं। जैसे राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष, जिसको राष्ट्रपति हम कहते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद तथा प्रशासनिक कर्मचारी, अधिकारी आदि राज्य की इच्छा के कार्यान्वयन संबंधी समस्त संस्थाएं इसमें शामिल होती हैं। तो व्यापक अर्थ में राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका दोनों को सम्मिलित करते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा सरकार के अधिकारी, कर्मचारी आदि भी शामिल किए जाते हैं। कार्यपालिका के संकुचित अर्थ में मात्र राजनीतिक कार्यपालिका को ही शामिल करते हैं, जो नीति निर्धारण का कार्य करती है, योजना निर्माण का कार्य करती है और कानूनों का क्रियान्वयन करती है। जैसे ब्रिटेन के सम्राट, वहाँ के प्रधानमंत्री, उनका मंत्रिमंडल। भारत की बात करें तो भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल आदि राजनीतिक कार्यपालिका के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार कार्यपालिका का प्रयोग करते समय हम दोनों अर्थ इसके काम में लेते हैं। व्यापक और संकुचित अर्थ में कार्यपालिका को हम परिभाषित करते हैं। लेकिन आधुनिक समय में विभिन्न देशों में कार्यपालिका के संकुचित अर्थ ही प्रयुक्त होते हैं और राजनीतिक कार्यपालिका को ही हम कार्यपालिका मानते हैं। जबकि स्थायी कार्यपालिका, जिसमें सरकार के अधिकारी और कर्मचारी आदि शामिल होते हैं, वे राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा निर्मित नीति को एक कार्य रूप में परिणत करते हैं। आइए अब देखते हैं कार्यपालिका के प्रकार। पहला है राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका उसे कहते हैं जो राजनीतिक आधार पर कुछ समय के लिए चुनाव द्वारा नियुक्त की जाती है। चुनाव में जिस दल को बहुमत मिलता है उसी दल का मंत्रिमंडल बनता है और
उसको हम राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। जैसे भारत में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल राजनीतिक कार्यपालिका के उदाहरण हैं। राजनीतिक कार्यपालिका ही नीतियों का निर्माण करती है और राजनीतिक कार्यपालिका का कार्यकाल अस्थायी होता है। जैसे भारत की बात करें तो 5 साल होता है, अमेरिका की बात करें तो वहाँ 4 साल होता है। दूसरा, स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका में सरकार के अधिकारी और कर्मचारी शामिल होते हैं, जिनकी नियुक्ति शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता के आधार पर की जाती है। चाहे किसी भी राजनीतिक दल की सरकार बने, स्थायी कार्यपालिका हमेशा निष्पक्षता से कार्य करती रहती है और स्थायी कार्यपालिका राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा निर्मित नीतियों को लागू करती है। स्थायी कार्यपालिका में सरकार के अधिकारी और कर्मचारी आते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति आदि शामिल होते हैं। दूसरा है नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका का भेद संसदीय प्रणाली में ही हमें देखने को मिलता है। अध्यक्षीय कार्य प्रणाली में इस प्रकार का विभेद देखने को नहीं मिलता है। संसदीय प्रणाली में 2 प्रकार की कार्यपालिकाएं होती हैं, एक नाम मात्र की कार्यपालिका, दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। संपूर्ण शासन का संचालन नाम मात्र की कार्यपालिका के नाम पर ही वास्तविक कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। नाम मात्र की कार्यपालिका वह होती है जिसे संविधान ने शक्तियां तो प्रदान की हैं, परंतु वह उनका प्रयोग करने में स्वतंत्र नहीं है। जैसे भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका का उदाहरण है। ब्रिटेन के सम्राट नाम मात्र की कार्यपालिका के उदाहरण हैं। भारत का राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है। ब्रिटेन का सम्राट या ब्रिटेन की महारानी, जापान का सम्राट, ये भी नाम मात्र की कार्यपालिका के उदाहरण हैं। जबकि वास्तविक कार्यपालिका वह कार्यपालिका होती है जो व्यवहार में उन सभी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। वास्तविक कार्यपालिका भारत में प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद होती है। ब्रिटेन में भी वास्तविक कार्यपालिका वहाँ के प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद होता है। तो नाम मात्र की कार्यपालिका वह होती है जिसके नाम से शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। वास्तविक कार्यपालिका वह कार्यपालिका होती है जो वास्तविक रूप से शक्तियों का प्रयोग करते हैं। नाम मात्र की कार्यपालिका में भारत का राष्ट्रपति, ब्रिटेन के सम्राट। वास्तविक कार्यपालिका में भारत के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। तीसरा, एकल और बहुल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका जैसे नाम से स्पष्ट है, कार्यपालिका शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथ में होती हैं, जिसे हम एकल कार्यपालिका कहते हैं। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति, बहुल कार्यपालिका वह कार्यपालिका होती है जहां कार्यपालक शक्तियां अनेक व्यक्तियों के पास होती हैं। जैसे स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका है। स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका की शक्तियां एक संघीय परिषद के पास होती हैं, जिसमें 7 सदस्य होते हैं। उनकी शक्तियां समान होती हैं
वहाँ बहुल कार्यपालिका कार्य करती है। एकल कार्यपालिका में जब वास्तविक कार्यपालिका एक इकाई के रूप में